अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल गाइड। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने लगा हूं अबाउट 3D कैमरा इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैमरे को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और वो किस किस सेटिंग के लिए आपको हाउ ना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो इसी बेस के ऊपर है, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं मिलता हूं आपसे आपकी वन वन मास्टर क्लास और डिटेल्ड मास्टर क्लास में अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो जल्दी से इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग कैमरा टाइप्स की कि कैमरा टाइप कितनी किस्म के होते हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो चले इसे जल्दी से देखते हैं। ये मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ पे ओपन है और मैंने न्यू कॉम्प लिया हुआ है और मैं अभी आपको कैमरे की टाइप बताने लगा हूँ। आपने आना है सिंपल यहाँ से लेयर्स में आएंगे, यहाँ पे कैमरे पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जो है सी की शॉर्ट कमांड है और अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो कमांड शिफ्ट सी होगी। जैसे ही आप कैमरे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर के ऊपर आपको कैमरा में 1 नोड और 2 नोड कैमरा मिलेगा। अब ये क्या काम करते हैं इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 नोड के ऊपर करता हूँ तो 1 नोड कैमरा जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया है वो आप देखेंगे कि वो अपने लेंस के ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है, जो कि आपको कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। यह है 1 नोड कैमरा। और 2 नोड कैमरा में आप देखें कि कैमरे का जो नोड है वो यहाँ पे है, ये एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स है कैमरे की आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। कंट्रोल इसको जो ओपन करता हूँ तो इसको मैं 1 ओपन करके 1 नोड कैमरे पे करता हूँ और यहाँ पे इसके प्रीसेट्स हैं। ये प्रीसेट्स और इसका एंगल ऑफ लेवल और जूम इन जूम आउट क्या काम करता है अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो चले जल्दी से इसको डिटेल में आगे से देखते हैं। अब मैं बात करने लगा हूं दोस्तों कैमरा प्रीसेट्स के हवाले से कि आफ्टर इफेक्ट्स ने कैमरे के बहुत से प्रीसेट जो हैं वो बिल्ट इन ही दिए हुए हैं। तो वो क्या क्या है इसको देखते हैं। ये प्रीसेट पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे 15 mm कैम है, 20 है, 24 है, 28 है, 35 है, 50 है, 80 है, 135 है और 200 mm तक का जो कैमरा आफ्टर इफेक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये समझ लें कि आपके पास एक कैमरा अवेलेबल है। ये इसका आगे लेंस मैंने दिखाया आपको और ये इसका एंगल ऑफ व्यू है जिससे आप चीज को देख रहे हैं और ये इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये जूम है और ये इसका फोकल डिस्टेंस को या फोकस लेंथ को जो है वो बताता है। इसके आगे अपर्चर होता है हमारा, जो कि इसको डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको ये कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको 15 mm पे करता हूँ तो इसका व्यू ऑफ फील्ड जो है देखने का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा वाइड होगा, बहुत खुला होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 80 mm का कैमरा लेता हूँ तो अगर ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये देखिए मेरे पास इनका व्यू वाइंडिंग व्यू जो है, फील्ड ऑफ व्यू जिसको जिससे हमें नजर आता है वो बहुत कम है। अब हम चलते हैं 3D व्यूज के ऊपर। अब समझ ले मेरे पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि एक सर्कल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब हम लोग ने आना है इसके व्यूज में। आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम में तो आपको व्यू सेक्शन नजर आएगा। इसमें आपके पास 2 व्यूज है हॉरिजॉन्टल, उसके अलावा 2 व्यूज हैं वर्टिकल, उसके अलावा 4 व्यूज हैं जिसमें आपके पास अप डाउन लेफ्ट राइट सारे व्यूज हैं। 4 व्यूज लेफ्ट के हैं, उस तरह से 4 व्यू आपके पास राइट के हैं, जो है उस तरीके से आपके पास टॉप के बॉटम के हैं। फर्स्ट व्यू में आपके पास एक सिंपल व्यू है और यहाँ से आपके पास जो है फ्रंट व्यू भी है, लेफ्ट व्यू भी है, कैमरे में फ्रंट जो है टॉप व्यू भी आता है, बैक व्यू भी आता है, कस्टम व्यू भी आता है। ये सारे व्यूज हैं बेसिकली कैमरे के। अगर मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो कस्टम में भी आपके पास 3 व्यूज हैं। आप कैमरे को अपनी मर्जी से पकड़ के ऑर्बिट में चेंज कर सकते हैं। ये मैं इस टाइम कस्टम व्यू के अंदर आपके सामने अवेलेबल हूँ। इस तरीके से आप किसी किस्म के भी व्यू को अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है कस्टम व्यू का कि आपको कैमरा भी इसमें नज़र आ रहा होता है। तो अब चलते हैं आगे। ऑर्बिट में अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये देखिएगा कि ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा है। अब मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल और सिंपल डिज़ाइन है। कैमरा 2 मैंने यहाँ पे रखा है जिसमें कैमरा मेरे पास पैन हो रहा है थोड़ा सा। फर्स्ट कैमरे में जूम हो रहा है, सेकंड कैमरे में पैन हो रहा है। तो मैंने 2 कैमरे लिए हैं यहाँ से, एक में मैंने जूम किया दूसरे में पैन किया।
अब ये देखिएगा इसका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको। ये थोड़ा जूम और देन ये पैन। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राइमरी कंट्रोलर्स का, जो इसकी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप कैमरे को कंट्रोलर्स दे सकते हैं। सिंपल यहाँ से आता हूँ, अगर मैं इसकी ऑर्बिट के ऊपर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ और यहाँ से इसको यूनिफॉर्म करते हैं इसको, तो अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से दोस्तों चेंज करता हूँ तो ये देखिएगा कि ये इसके कंट्रोलर्स हैं बेसिकली। अगर मैं अगर अपने माउस का डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो ये है मेरा ऑर्बिट, ये है मेरा ट्रैकिंग कैसे ये काम करता है, और ये है मेरा ट्रैक जी डेप्थ में। अब मैं आता हूं दोस्तों यहाँ से सिंपल अपने ऑर्बिट व्यू के अंदर, जो इसके अंदर व्यूज हैं, या ट्रैक व्यू के अंदर, या जी डेप्थ व्यूज के अंदर, ये तीनों के तीनों आपको मैंने बता दिए हैं माउस से कैसे काम करते हैं। ऑर्बिट आपका राइट क्लिक के साथ ऑर्बिट करेगा, पैन आपका जो है वो सेंटर वाले बटन के साथ करेगा, और इसके अंदर जो जी डेप्थ है, जो आगे पीछे का व्यू है, वो सारे का सारा आपका राइट क्लिक से काम करेगा। ये है इसके व्यूज। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में ऑर्बिट टूल को यूज करते हुए मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है, जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको काम होता हुआ दिखाया है कि कैम लेफ्ट से राइट में आ रहा है और जहां से आपके सामने ये रोटेट कर रहा है। ट्रैक कैसे काम करता है वो भी आपके सामने ही है कि इस तरीके से आपका इमेज जो है वो लेफ्ट से राइट को या राइट से लेफ्ट को ट्रैक हो रहा है, और ये आता है हमारा लेफ्ट राइट का या ऊपर नीचे का ट्रैक। अब उसके बाद हम आते हैं जी डेप्थ में। तो ये देखिए इसमें कैमरे का जो डेप्थ है वो पास आता जा रहा है, और चीज मेरी जो है मुझसे वो व्यू ऑफ फाइंडर से दूर होती जा रही है। अब इसको मैं अगर जूम करता हूं तो ये देखिए मेरा व्यू ऑफ फाइंडर पास आता जा रहा है और मेरी चीजें भी पास आती जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कुछ एक डायग्राम क्रिएट किया है। सी से जो है आप इसको जो है शॉर्ट कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप सी प्रेस करते हैं तो ये ऑर्बिट का काम करेगा, शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो ये पैन का काम भी करेगा। ये इसका शॉर्टकट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की फ्रेम्स के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट्स में की फ्रेम्स क्या करते हैं। की फ्रेम्स यहाँ से आपको पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सारी चीजें ही की फ्रेम पे चलती हैं। अगर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके साथ बॉटम में पोजीशन और रोटेशन एक्स वाई सारा कुछ अवेलेबल है। मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगर इसकी जी डेप्थ पोजीशन को मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो ये देखिएगा इसके अंदर पोजीशन आ चुकी है, और ये है इसमें रोटेशन। अगर मैं जी रोटेशन को थोड़ा सा राउंड करता हूँ कुछ इस तरह से, तो अभी इसको हम प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिएगा कि जूम भी हो रहा है और ये प्ले भी हो रहा है। ये काम होता है आपके की फ्रेम्स का। फाइनल आउटपुट में आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है जैसे कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये अवेलेबल है। या टिल्ट हो रहा है, इसको हम लोग है टिल्ट इफेक्ट बोलते हैं। ये टिल्ट कर रहा है कैम स्टेप। इस टाइम कैम जो है वो पैन कर रहा है, लेफ्ट टू राइट पैनिंग, इसको पैन कहते हैं। वो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये पैन इफेक्ट है। इस तरीके से आप कैमरे को एक ही जगह पर मूव करते हैं तो वो पैन कहलाता है। इस तरीके से जूम में भी आपका कैमरा एक ही जगह पे है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका जो व्यू ऑफ फाइंडर है वो हम चेंज कर रहे हैं कर्सर से। तो इस तरीके से ये सारी जो है इसके इफेक्ट्स जो है वो काम करते हैं। अब ये देखिएगा इसका जो इफेक्ट है, इसमें ये कैमरा पैन कर रहा है और हल्का हल्का जूम भी कर रहा है। ये इसका डॉली इफेक्ट है। डॉली इफेक्ट में क्या होता है कि कैमरे को जो है सिंपली आपने किसी पैन के ऊपर एडजस्ट करना होता है, किसी लिफ्ट के ऊपर डालना होता है, तो ये डॉली इफेक्ट कहलाता है। इस तरीके से आप जो है इसका ट्रंक इफेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कैमरे को जो है वो पोजीशन दी है एक ही क्रेन के ऊपर और उसको बिल्कुल जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो ये थी दोस्तों इसकी ऑप्शंस कि कैसे कैसे काम करता है। अब हम आते हैं पोजीशन जो है इसी पोजीशन के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से सेपरेट करता हूँ, सेपरेट डायमेंशन करता हूँ, तो यहाँ पे पोजीशन में भी आपको एक्स वाई जी अलग अलग मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 800 कर देता हूँ, इसको मैं 400 कर देता हूँ। तो अब मैं अपनी मर्जी से भी इसको रैंडमाइज पोजीशन दे सकता हूँ जो कि आपके सामने कुछ यहाँ पे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस से आती है। अब हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक के ऊपर, मोशन पाथ्स। मोशन पाथ जो है वो कैमरे के अंदर क्या काम करते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पे कैमरा है जो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो पैन कर रहा है। अब इसको जो है ये अगर आप देखें तो ये कैमरा एक पाथ के ऊपर चल रहा है जो कि आपको सामने नजर आ रहा है।
कैमरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, ये है इसका पाथ। अगर मैं कस्टम पाथ पे क्लिक करूं तो मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा और यहाँ से कन्वर्ट टू लेयर पे क्लिक कर देता हूँ और इसके पाथ को जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये देखिएगा कि अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो कैमरा कुछ यहाँ से यहाँ पे मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र आ सके तो मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ट्रांसफॉर्म मोड में क्लिक करता हूँ और इसको रीसेट करता हूँ या ऑटो ओरिएंटेशन पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली अलॉन्ग विद द पाथ पे इसको क्लिक कर देते हैं, तो ये देखिएगा अब मेरा जो कैम है वो प्रॉपर एक पाथ पे मूव कर रहा है कुछ। ये देखिए, ये दिस। अब हम बात करते हैं की फ्रेम असिस्टेंस की, कि की फ्रेम असिस्टेंस क्या होते हैं। मेरी पहली कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊं। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की फ्रेम जो है वो चलता हुआ आ रहा है और ये बिल्कुल लीनियर चल रहा है, मतलब जो स्पीड इसकी स्टार्ट में है वही फ्रेम स्पीड इसकी एंड पे है। आप इसकी पोजीशनिंग की स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारा काम होता है आपका की फ्रेम असिस्टेंट से। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेंटर में आगे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो तो वो हम की फ्रेम असिस्टेंट से कर सकते हैं। मैं यहाँ से आते हूँ इजी ईज पे प्रेस करूँगा या आप सिंपल F9 प्रेस करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट से। तो अब ये देखिएगा कैमरा स्टार्ट जो है यहाँ से आप आगे इसको F9 प्रेस कर सकते हैं। तो अभी आप ये देखिएगा कि जो कैमरा है वो स्टार्टिंग से स्लो होता है, देन सेंटर में फास्ट होता है, ग्राफ एडिटर में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से फिर ये स्लो हो जाता है, यहाँ से फास्ट और यहाँ से स्लो। तो ये की फ्रेम असिस्टेंट का आपका बेसिकली काम है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम में समझा सकूं तो यहाँ पे देखिएगा इसकी स्पीड 0 है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे फिर 0। तो ये काम जो है ये की फ्रेम असिस्टेंट में आपको कैमरा करके दे रहा है कुछ इस तरह से। अगर इसके एंगल्स को मैं पकड़ के थोड़ा सा चेंज करता हूँ लाइक दिस और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा चेंज करता हूँ कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे इसकी स्पीड कम है, यहाँ पे फास्ट और यहाँ पे 0, मतलब स्टार्टिंग से 0 और अप में आके 100 और दोबारा से कम। अब ये देखिएगा इसके कुछ ऑप्शंस मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर डाली है। लीनियर कैसा है, इजी इन इजी आउट कैसा है और इजी ईज कैसा है। लीनियर मतलब एक जैसा चल रहा है, इजी इन का मतलब यह है कि स्टार्टिंग से 0 और देन स्पीड से और देन इस तरीके से ही मेरे दूसरे काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी कंट्रोलर के ऊपर कि सेकेंडरी कंट्रोलर क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैमरे को हम कभी भी मेन कंट्रोलर से यूज़ नहीं करते, हमें साथ में इसको सेकेंडरी कंट्रोलर देना होता है। तो मैं कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिंपल यहाँ से आऊँगा लेयर में और यहाँ से आऊँगा मैं कैमरा में और क्रिएट नल ऑब्जेक्ट या ओरिएंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नल ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैंने क्या करना है बेसिकली कि कैमरे को पकड़ना है यहाँ से और इसके साथ कंट्रोल को पिकविप कर देना है। इसकी फॉर एग्जांपल मैं डेप्थ को बढ़ा लेता हूँ कैमरे की, ये 30 में आपके सामने जूम कर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो नल से कंट्रोल करेंगे हम। तो नल में आता हूँ, इसको रोटेशन दे देते हैं फॉर एग्जांपल इधर से लेके जहाँ से स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से लेके एंड तक मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 25। तो अब इसको हम जो है इस तरह से प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें कि ये डेप्थ भी कर रहा है और ओरिएंट भी हो रहा है, लेकिन ओरिएंट ये नल ऑब्जेक्ट से हो रहा है, यही इसका कमाल है। अब आपने पोजीशन पे होल्ड करके जो है इसको एक्सप्रेशन डालना है, विगल इसको लगा सकते हैं, जैसे 5.5 का आप लगा सकते हैं या 5.25 का विगल दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन हैंड जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो हिलता रहता है। इधर बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए डाला है कि आप कुछ भी इसके अंदर थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी के साथ आप कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल आपके सामने मैंने इसको बना के आपको दिखाया है। अब हम जो है आते हैं यहाँ से सिंपल यहाँ से नल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और सिंपल इसको एक सेकेंडरी कंट्रोलर में हम स्लाइड कंट्रोलर ले लेते हैं और यहाँ से मैं स्लाइड कंट्रोलर 2 एक ले लेता हूँ सिंपल, और इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल इसका रख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, और सेकंड वाला जो है मेरा नाम है इसको मैं चेंज कर सकते रख लेता हूँ एम्पलीट्यूड। तो ये मेरे पास दो हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी इसको पकड़ूंगा सिंपली और यहाँ पे आके मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को जो है कनेक्ट करा दूंगा फ्रीक्वेंसी के साथ पिकवेब में। तो यहाँ पे मैंने बताना है कि ये कितना हिले, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड में कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। दोनों पे की फ्रेम डाल देंगे हम और इस जो सबको पकड़ेंगे और थोड़ा साइड पे ले देते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हमें इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड कंट्रोलर से बढ़ा देते हैं। ये बेसिकली सेकेंडरी टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसको अगर मैं 325 करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे का सारा काम दोस्तों मैंने सेकेंडरी टूल से किया है। आप इसमें नल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, स्लाइड कंट्रोलर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, वो होने वाला है हमारा मोशन ब्लर। अब मोशन ब्लर क्या होता है, ये तो आपको दोस्तों बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा कि मोशन में जो चीज़ स्पीड से गुजर रही है वो हल्का हल्का ब्लर देती है। तो मोशन ब्लर की डेप्थ को ऑन करना जो है वही खूबसूरती दिखाता है कुछ इस तरह से। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है मोशन ब्लर ऐड करने से। ये इसका नॉर्मल है, और देन ये प्ले होता है तो ये मोशन ब्लर में हल्का सा आप कोई भी चीज़ को देखेंगे तो वो ब्लरी फील देता है, जो चीज़ मोशन में होता है स्पेशली। अब ये कैसे काम करता है, हम आते हैं सिंपली अपने सर्कल के ऊपर, और यहाँ से ये मोशन बटन का आइकन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से मोशन फील्ड में इसको ऑन कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपोजिशन के अंदर अगर मैं आता हूँ और यहाँ से आता हूँ कंपोजिशन सेटिंग के अंदर, और इसकी सेटिंग में एडवांस में हम आ जाते हैं सिंपल, और एडवांस में आने के बाद इसके शटर ऑफ एंगल को 180 मैंने रखा हुआ है। तो ये देखिएगा शटर ऑफ एंगल अगर आप 360 करते हैं तो उसकी स्पीड देखिए कैसे ब्लर आ रहा है। शटर ऑफ एंगल को 720 करते हैं तो वो कैसा आ रहा है, अब ये देखिए आपके सामने है। ये मोशन ब्लर बेसिकली चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा मोशन में आ रही है, और ये शटर और कैमरे के फोकल लेंथ पर डिपेंडेंट होता है। ये आपके सामने इसकी हल्की सी मिसाल थी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली मिसाल के ऊपर, कैमरा ऑप्शंस। अब कैमरा ऑप्शंस क्या होती हैं, हम इसके ऊपर ही अब बात करने लगे हैं। कैमरे में बहुत टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल में बता सकूं तो मैं राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर, और ये इसकी पहली ऑप्शन है। जैसे कि इसके अंदर है जूम। जूम कैमरे के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको पता है। उसके अलावा यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड है। डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर आप ऑन करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारी आई काम करती है कि जो चीज़ हमारे बिल्कुल सामने होती है वो फोकस में होती है, जो चीज़ साइड पर होती है वो ब्लर होती है। तो आपने कैमरे से इनेबल कर लेना है इसको, और इसके अपर्चर को और फोकस को सेट करेंगे तो आप देखिएगा एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि मेरे पास बाकी की जो चीज़ें हैं अपर्चर को चेंज करने से बाकी की चीज़ें मेरे पास ब्लर हो गई। ये बिल्कुल एक नेचुरल वे हमारी आई का जो होता है, जो फोकस होता है, ये इसके अंदर ब्लर की ऑप्शन है। आप इसके ऊपर भी जो है की फ्रेम दे के इसको मैनुअली तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से फास्ट रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, साइकिल है, सीक्वेंसर है, बहुत से इसके अंदर ब्लर के ऑप्शन हैं। आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं ये आप खुद इसको देखिएगा, और फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसके साथ कैसे किया। ये इसके अंदर आइरिस रोटेशन है, ओरिएंटेशन है, सारी फास्ट ट्रायंगुलर के अंदर इसके मजीद ऑप्शन हैं। इनको भी आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। गेन को छेड़ेंगे, थ्रेशोल्ड को छेड़ेंगे, सैचुरेशन को छेड़ेंगे, कलरिंग वगैरह इसकी जो है यहाँ से चेंज हो जाती है। आप यहाँ से आएंगे सिंपल लेयर में, और लेयर में आने के बाद कैमरे में आएंगे, और कैमरे से आप यहाँ से सिंपल आएंगे लेयर टू फोकस डिस्टेंस पॉइंट कैमरा। तो अब ये देखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इसको जितना दूर करूँगा ये उतना ही दूर जाएगा, जितना पास करूँगा ये उतना पास आएगा। ये लाइक दिस, देखें इस तरीके से फोकस ऑफ द डिस्टेंस टू लेयर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अब ये देखिएगा कि जितना इसको मैं दूर करूंगा उतना ये शार्प रहेगा, और जितना इसको मैं जो है अपने पास लेके आऊँगा उतना ये एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा जैसा ये स्टार्टिंग में था। ये इसको लिंक कर दिया है हमने बेसिकली इसके डिस्टेंस को लिंक करने से इसके अंदर फोकस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो जब ये अपने सेंटर ऑफ डिस्टेंस पे आएगा तब ये क्लियर होगा कुछ इधर आगे। सो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल क्लास अबाउट 3D कैमरा। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट डे में किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।